ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijan Prabhu, Fiji, 1976. An artful operation, instructions for householders. गृहस्थों के लिए आदेश. लंबा है वो थोड़ा, उसी के अंतर्गत आगे. तो हमने देखा कि भूरिजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने अपने प्रश्न पूछे कि कहाँ सेवा करनी चाहिए, प्रभुपाद जी का संग कैसे प्राप्त हो, और जो कन्फ्यूजन्स है उनके मन में कि कुछ वरिष्ठ भक्त एक दूसरे के साथ अलग अनबन हो रही है, हम जिनको रिस्पेक्ट करते हैं वो किसी को मानते नहीं हैं, जैसे जीबीसी इत्यादि को, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब प्रश्न वो पूछ रहे थे. याद है आपको? अभी ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है. प्रभुपाद जी ने दो इंस्ट्रक्शन मेनली दिए थे. एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि गृहस्थ जो है वो मंदिर के बाहर रह के अपने घर परिवार को अच्छे से चलाकर मंदिर की सेवा या सहायता कर सकता है और उसमें कोई गैर नहीं. दूसरा उन्होंने कहा था कि जगत तारिणी माता जी को आपको क्या पड़ी है, कौन अथॉरिटी किसको फॉलो कर रहा है, ये वो सब आप अपने हस्बैंड को अच्छे से फॉलो कीजिए. वो हस्बैंड जो है वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा. और प्रभुपाद जी अभी यही पॉइंट को कि कैसे पति और पत्नी के बीच का संबंध होना चाहिए, इसके लिए आगे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. लुकिंग एट जगत तारिणी, प्रभुपाद इज सेइंग, your duty is to keep peacefully with your husband. आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहिए. His duty is to follow strictly principles given to him by his spiritual masters. और पति का कर्तव्य है कि आध्यात्मिक गुरु के दिए हुए आदेशों को वो कड़ाई से पालन करें, पक्का पालन करें. You have got to live, so live cooperatively. आप दोनों को एक साथ जीना है तो कृपया सहकार्य के साथ जीना है. A wife's duty is to remain faithful to her husband, and if the husband is a pure devotee, then both of them will be happy. पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे, उसके प्रति वफादार रहे, और पति का कर्तव्य है कि उसे शुद्ध भक्त बनना चाहिए भगवान का, तब वो दोनों खुश रहेंगे. What is the problem? इसमें समस्या क्या है? फिर प्रभुपाद जी ने किसी एक भारतीय कपल का नाम लेकर बताया, रेफरिंग टू देम वन इंडियन कपल. यू सी दे आर लिविंग हैप्पीली, हस्बैंड एंड वाइफ. देखा है आपने, ये दोनों पति पत्नी कितना अच्छे से खुशी से रह रहे हैं. द कल्चर इज सो नाइस अमंगस्ट इंडियंस दैट इन एनी कंडीशन द हस्बैंड एंड वाइफ लिव वेरी पीसफुली टुगेदर. भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है कि किसी भी स्थिति में पति पत्नी प्रेम से एक साथ रह लेते हैं. जगत तारिणी, I have not been brought up in that culture. ऐसे संस्कृति में मैं पली बड़ी नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता है कैसे रहते हैं ऐसे लोग. प्रभुपाद, बट इफ समथिंग इज गुड यू शुड एक्सेप्ट. हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर अच्छी है तो तुम्हें स्वीकार करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. वो तुम्हारा ये कल्चर नहीं था, वो कल्चर था, लेकिन तुमको पता चला कि ये कल्चर ज़्यादा अच्छा है तो उसे हमें अपनाना चाहिए. जगत तारिणी, यस. हाँ प्रभुपाद, I know in your Western countries the idea is different, but we have to pick up the best. मुझे पता है, ज्ञात है कि पाश्चात्य संस्कृति में चीज़ें थोड़ी अलग होती है, लेकिन फिर भी हमें जो अच्छा है, सर्वोत्तम है, उसे अपनाना चाहिए. In the Vedic culture, the wife should remain faithful to her husband. वैदिक सभ्यता में पत्नी पति से वफादार रहती है. If the husband is bad, then that's another thing. लेकिन अगर पति गड़बड़ है तो वो अलग ही बात हो गई. योर हस्बैंड इज़ नॉट बैड, ही इज़ अ डिवोटी. आपके पति बेकार व्यक्ति नहीं है, वो भक्त है. सो व्हाट इज़ रॉन्ग देयर? तो उनके प्रति सबमिशन दिखाने में गलती क्या है? डोंट डिस्टर्ब योर माइंड. अपने मन को विचलित ज़्यादा मत करो. फॉलो व्हाट आई हैव लेड डाउन एंड चैंट हरे कृष्णा.
मैंने जो बताया है उस मार्ग पर चलो और अच्छे से हरे कृष्ण कीर्तन करो। फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड रीड द बुक्स। 4 नियम पालन करो और शास्त्र अध्ययन जारी रखो। यू सी दिस गर्ल, प्रभुपाद जी वापस उस इंडियन कपल जिसकी बात कर रहे हैं उसकी पत्नी को दर्शाते हुए बोल रहे हैं, इनको देखा है तुमने? शी इज़ मेंटेनिंग अ टेम्पल इन द क्लॉजेट। वो अपने घर में एक छोटे से कोने में बहुत सुंदर मंदिर बनाकर चला रही है। दिस इज़ वैदिक वे, ये वैदिक सभ्यता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ बिग हॉल। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा मंदिर चाहिए, बड़ा उसका कमरा चाहिए। इवन कृष्णा इज़ अग्रीएबल टू कीप हिमसेल्फ इन अ क्लॉजेट। कृष्ण खुद बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे को किसी कोने में रखना चाहते हो घर के, रख लो। आई वॉज डूइंग दैट इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो। मैं अपने बचपन में भी यही करता था, एक छोटे से कोने में कृष्ण को रखा था और उसकी आराधना करता था, जगत तारिणी। लाइक दिस आई फील कंफर्टेबल। ये इस तरीके से रहने में मुझे बहुत सुकून मिलता है, इस तरीके का अच्छा लगता है। बड़ा नहीं है, अपना अपना है, घर का है, छोटा सा है मंदिर। प्रभुपाद, एनीवेयर यू कैन वर्शिप, कहीं भी तुम आराधना कर सकती हो। यू कैन कीप इन अ बॉक्स, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो एक बॉक्स के अंदर रख सकते हो। जैसे हमारे अभी उपनयनी एक बॉक्स बनाने वाले हैं खुद के लिए, अपना अपना शालिग्राम को लेके घूमेंगे वो। तो दैट्स द आइडिया, यू कैन कीप हिम इवन इन अ बॉक्स, गेट अ नाइस ज्वेलरी बॉक्स, पुट द शालिग्राम इनसाइड, टेक हिम wherever you go. It doesn't mean that you must have a very big temple. No, बड़ा मंदिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द मीन्स। तुम्हारे पास जो सुविधा साधन उपलब्ध है उसके अनुसार तुम सेवा कर सकते हो। इफ़ यू हैव गॉट मनी देन बिल्ड टेम्पल। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, अच्छा मंदिर बनाओ। जस्ट लाइक वी हैव गॉट इन बॉम्बे, वृंदावन। जैसे हमने वृंदावन मुंबई में मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े मंदिर। इफ़ मनी कम्स देन यस, अदरवाइज कीप इन अ बॉक्स। पैसे बहुत आ जाते हैं तो क्या करो, अच्छा मंदिर बनाओ। नहीं आते हैं तो बॉक्स में भगवान को रखो, वहाँ वर्शिप करो। कृष्णा इज़ अग्रीएबल, कृष्ण को मंजूर है। कृष्णा डज नॉट से फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अ बिग टेम्पल देन आई विल एक्सेप्ट योर सर्विस। कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि पहले सबसे बड़ा एक मंदिर बना मेरे लिए, फिर मैं तेरी सेवा स्वीकार करूँगा। ही इज़ अग्रीएबल, कृष्ण रजामंद है, वो चाहते हैं कि सेवा स्वीकार करें। पत्रम पुष्पम फलम, सिंपली डिवोशन। द रियल थिंग इज भक्ति। एक पत्ता, एक फल, एक फूल, कुछ भी चलेगा। वास्तविक क्या ज़रूरत है? भक्ति की ज़रूरत है। आइदर यू कीप हिम इन अ बॉक्स और बिग टेम्पल, बट इफ़ यू गॉट मीन्स टू बिल्ड बिग टेम्पल देन डोंट कीप हिम इन अ बॉक्स। तो चाहे संदूक में रखो या बड़े मंदिर में, लेकिन अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो फिर संदूक में मत रखना, तो अच्छा मंदिर बनाना। देन अदरवाइज दैट इज़ चीटिंग। नहीं तो तुम फिर ठग रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सुविधा है लेकिन बना नहीं रहे हो कृष्ण के लिए अच्छा कुछ। इफ़ यू हैव गॉट नो मीन्स ही इज़ अग्रीएबल। कृष्णा कैन अंडरस्टैंड योर चीटिंग ऑल्सो। कृष्ण को आपका ठगना समझ में आ जाता है कि इसके पास पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं मेरे पे ये। सो डिवोशन टू कृष्णा कैनॉट बी चेक्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। कृष्ण के सेवा को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं लगा सकती। यू कैन कीप योर सेल्फ एनीवेयर वेरी पीसफुली। आप अपने आप को कहीं भी रख सकती हो, किसी भी स्थिति में शांतिपूर्वक। वर्शिप द डेटी, अर्च विग्रह की सेवा करो। स्मॉल स्केल, बिग स्केल, बड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में, नो प्रॉब्लम। वेयर इज़ द प्रॉब्लम? व्हाट इज़ द डिफिकल्टी? जगत तारिणी, in a temple it seems necessary to perform all worship in the complicated fashion and I can't do that. मंदिर में क्या होता है ना प्रभुपाद जी, इतने 6 बार ऑफरिंग लगाओ, 2 बार ड्रेस चेंज करो और इतनी आरतियाँ करो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। इतना सारा कर पाना नहीं होता मेरे से। प्रभुपाद, इफ़ यू कैन नॉट मैनेज बिग टेम्पल, मेक स्मॉल टेम्पल। तुम बड़ा मंदिर नहीं चला सकते, छोटा मंदिर चलाओ, बट कीप इट नाइस, लेकिन उसे अच्छे से करना। These big temples can also be managed. So can this small temple?
तो जैसे बड़ा मंदिर का अच्छे से मैनेजमेंट देखा जा सकता है, वैसे ही छोटे मंदिर का भी देखा जा सकता है। वॉट एवर इज फिजिबल फॉर यू, तुम्हें जो यथाशक्ति संभव है उतना करो। बेस्ट थिंग इज टू स्टॉप टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनीवन एल्स। सबसे पहले तुम इधर उधर जाके इसका उसका उपदेश आदेश सुनना बंद करो। यू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर हस्बैंड, अपने पति से उपदेश ग्रहण करो। इफ़ योर हस्बैंड डज नॉट गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, आई विल गिव। अगर तुम्हारा पति ठीक से आदेश नहीं देता, गाइड नहीं करता, मुझे आके पूछो, मैं बताऊंगा क्या करना है। यू कैन राइट, मुझे खत लिखो एंड आई विल गिव गाइडेंस, मैं बता दूंगा तुमको क्या करना है। जगत तारिणी, यस मैं समझ गई। Prabhupada, you can take instructions and if you think that he is not competent, then you can ask me and do not take any other instruction. That is not good for a woman. और इसीलिए तुम उनसे उपदेश लो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा कि वो अच्छा कुछ संयुक्तिक बोल रहे हैं तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन किसी और से इंस्ट्रक्शन मांगने नहीं जाना तुम, यह स्त्री के लिए अच्छा नहीं है। जगत तारिणी, यस, जी हाँ समझ गई। प्रभुपाद, वुमन शुड नॉट डाइवर्ट हर अटेंशन टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट हर हस्बैंड। पति को छोड़ के दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए किसी भी स्त्री को। दैट विल कीप हर प्योर, उससे वो शुद्ध बनी रहेगी। दैट इज़ द वैदिक कल्चर, और यही वैदिक सभ्यता है। अ वुमन्स ब्यूटी इज़ हाउ मच ही इज़ डिवोटेड टू हर हस्बैंड। पत्नी का सौंदर्य किसमें है? अपने पति की सेवा करने में वो कितनी समरस है, प्रामाणिक है। दैट इज़ ब्यूटी, नॉट पर्सनल ब्यूटी। कि उसका शरीर कितना सुंदर दिखता है वो सौंदर्य नहीं है, वास्तविक सौंदर्य इसी में है। वन हु इज़ अगली, हिज ब्यूटी इज़ नॉलेज। अगर कोई व्यक्ति कुरूप है, उसका सौंदर्य किस में होता है? उसके ज्ञान में। उसके अगर ज्ञान है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। सिमिलरली वुमेन्स ब्यूटी इज़ हाउ मच ही इज़ डिवोटेड टू हर हस्बैंड। ऐसे ही स्त्री का सौंदर्य है कि वो कितना अपने पति की सेवा करती है। वन बर्ड इज़ ब्लैक जस्ट लाइक अ क्रो बट हर वॉइस इज़ सो स्वीट। कोई एक पक्षी है, काला काला पक्षी है वो, लेकिन उसका आवाज़ एकदम सुंदर है, मीठी है, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग। जैसे कुक्कू है, हाँ, कोयल है। द मोर अ वुमन इज़ डिवोटेड टू हर हस्बैंड, शी इज़ ब्यूटिफुल। दैट इज़ वैदिक कल्चर। जितनी स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित है सेवा करने में, वही उसका वास्तविक सौंदर्य है। ये वैदिक सभ्यता है। जस्ट लाइक सीता, Ramchandra's stepmother served her husband Maharaj Dashrath so nicely that Dashrath Maharaj wanted to give her some benediction. She said, I will take in time. रामचंद्र की जो सौतेली माँ थी कैकेयी, दशरथ महाराज की इतनी अच्छे से सेवा की उसने कि दशरथ महाराज कह रहे हैं उसको कि जो वर मांगना है मांगो, 2 वर दूंगा तुमको। तो उसने कहा कि जब समय आएगा तब मांगूंगी। So when her stepson Ram was announced to be king, she wanted that her son should be king. तब उसके सौतेले पुत्र राम को जब राज्याभिषेक करने वाले थे कैकेयी के, तो उन्होंने क्या मांग लिया? मेरे बेटे को राजा बनाइए। So she requested Maharaj Dashrath, you wanted to give me one benediction? Yes, you can take. So my son should be the king and Ram should be banished, sent to forest for 14 years. तो मेरे लड़के को राजा बनाइए और राम को 14 साल वनवास दीजिए, ऐसा उसने मांग लिया। महाराज दशरथ इमीडिएटली फेंटेड। वो सुनते ही महाराज दशरथ जो है वो बेहोश हो गए। बट स्टिल बिकॉज ही प्रॉमिस्ड, ही टोल्ड राम, दिस इज द पोजिशन, सो यू हैव टू गो टू फॉरेस्ट माई डियर सन। तो क्योंकि उन्होंने प्रण दिया था, वचन दिया था, तो उन्होंने क्या राम जी को बुलाकर कहा कि मेरे प्रिय बेटे, ये हालत है, मैंने ऐसे शब्द दे के बैठा था मैं, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा जंगल में। राम रिप्लाइड, ओ यस फादर। राम जी ने क्या कहा? अवश्य पिताजी। एंड ही वेंट, और वो चले गए। दिस इज आइडियल, ये आदर्श है। ही डिड नॉट आस्क हिज डॉटर इन लॉ सीता टू गो। दशरथ महाराज ने सीता माता को थोड़ा इतना बोला था, अपनी स्नुषा को, स्नुषा यानी सुनबाई, उसको नहीं बोला था जाओ करके इसके साथ। बट शी वॉज ऑल्सो किंग्स डॉटर, वो भी राजा की बेटी थी। शी वॉज प्रिंसेस, राजकुमारी थी। शी कुड से ऑल राइट, माई हस्बैंड इज गोइंग टू फॉरेस्ट, आई कैन गो स्टे विथ माई फादर्स हाउस।
तो सीता चाहे तो सोच सकती थी कि मेरे पति को जंगल में भेज रहे लोग, ठीक है मैं अपने पिता के घर जाके थोड़े दिन रह लूँगी और ये जंगल से वापस आएंगे तो फिर वापस आ जाऊँगी। बट इंस्टेड शी सेड नो रामा आई शैल गो विथ यू। उन्होंने कहा नहीं राम जी मैं आपके साथ जाऊँगी। रामचंद्र सेड नो नो यू आर आस्क्ड टू स्टे हियर। बट सीता रिप्लाइड नो दैट आई कैन नॉट डू, माई ड्यूटी इज दैट वेयर माई हस्बैंड गोज आई गो। तो राम जी ने बहुत समझाया सीता मैया को कि तुम मत आओ जंगल में, लाइफ बहुत कठिन होता है वहाँ पे। उसने कहा नहीं पति के साथ ही रहूँगी मैं, यही मेरा कर्तव्य है। एक्सक्यूज। So she went with her husband. So many chaotic conditions, simply for her pleasure. फिर वो अपने पति के साथ चली गई जंगल में। इतनी अजीब घटनाएं घटी उसके बाद, विचलित करने वाली, लेकिन वो फिर भी खुश थी पति के साथ। एंड शी वॉज किडनैप्ड, यहाँ तक कि उसका किडनैप हो गया रावण के द्वारा। राम वॉज एबल टू क्रिएट मिलियंस ऑफ सीताज, बट फॉर वन सीता ही फॉट रावण एंड गिव हिम अ लेसन इन सच अ वे दैट हिज होल फैमिली वॉज डिस्ट्रॉयड। अगर राम जी चाहते थे तो करोड़ों सीताओं को उत्पन्न कर सकते थे, एक सीता चली गई तो क्या हो गया। लेकिन उस एक सीता के लिए राम जी ने क्या किया, रावण को ऐसा सबक सिखाया कि उसके सारे खानदान को नष्ट कर दिया। देन सीता वॉज रेस्क्यूड। फिर सीता को घर वापसी कराया। दिस इज द ड्यूटी, ये कर्तव्य है। दीज शास्त्रास हैव टू बी लर्न फॉर ड्यूटी। शास्त्रों का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझने के लिए। फादर्स ड्यूटी, सन्स ड्यूटी, एवरीथिंग आइडियल, ऑल आइडियल। पिता का कर्तव्य क्या है, बेटे का कर्तव्य क्या है, सब कुछ आदर्श, बहुत ही आदर्श जीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट, पहले तुम निर्णय कर लो, हस्बैंड एंड वाइफ, ये पति है ये मेरी पत्नी है, बस। वेयर यू शैल लिव पीसफुली। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, कहाँ हम सुखपूर्वक रह पाएंगे, एंड लिव देयर, फिर जाके वहाँ रहो। एंड फॉलो योर हस्बैंड पीसफुली, फिर अपने पति के बात को सुनो, शांति से फॉलो करो। वर्शिप द डेटी, इंडिविजुअली कलेक्टिवली, अकेले हो या साथ में मिलकर दूसरों के अर्च विग्रह की सेवा करो। वॉट एवर पॉसिबल, जो तुम्हें संभव है ऐसा सेवा करो, बट डोंट बी डिस्टर्ब्ड एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेकिन स्त्री होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें विचलित नहीं होना है और दूसरों को फालतू में समस्याएं खड़ी नहीं करनी है। दैट विल स्पॉइल योर लाइफ, इससे तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाएगा। जगत तारिणी, इट सीम्स हार्ड टू चेंज वंस मेंटालिटी व्हेन वन इज नॉट ऑलरेडी वेरी सबमिसिव। जगत तारिणी माता जी बोल रही है कि व्यक्ति अगर स्वभाव से ही नम्र नहीं है तो अचानक उसका स्वभाव बदल पाना मुश्किल है थोड़ा। सो शी इज सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मॉडर्न विमेन, जिनको बहुत ये डाइजेस्ट करने में तकलीफ होती है कि पति की सेवा मतलब सब कुछ, तो वो बोल रही कि मैं ऐसे सबमिसिव नेचर नहीं हूँ, तो ये मेंटालिटी ऐसा अचानक बन पाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। देखो कैसे बात कर रहे हो कृपा से, वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंक, हार्टी है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ऊपर से हाँ सुपरफिशियली हाँ बोलने का और बाद में जो करना है अपने को वही करना है। जो भी डाउट्स है क्लियरली पूछ रहे। केशव, कैन यू सिट इन माई क्लास? प्रभुपाद, दैट्स अप टू यू। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तुम्हें तय करना है, दैट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन, इसके लिए दृढ़ता की ज़रूरत है। दिस आई वॉज एक्सप्लेनिंग, एनी वन हु इज सीइंग वुमन ही इज अट्रैक्टेड, बट इफ ही इज सो डिटर्मिन नो आई हैव नो मोर सेक्स लाइफ, देन ही इज सेफ। जैसे तुम्हारे लिए पति का सेवा करने का डिटर्मिनेशन है, ऐसे ही पुरुषों के लिए भी क्या है, उसे प्रण लेना है कि मैं स्त्रियों को देखकर आकर्षित नहीं होऊंगा, इसके लिए दृढ़ता लगती है। मैं कभी भी मैथुन जीवन में शामिल नहीं होऊंगा, तब वो सुरक्षित है। नॉट दैट बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ वुमन आई मस्ट हैव, ऐसा नहीं कि मेरे को स्त्री के विचार आ रहे हैं तो चलो मेरे पास होनी ही चाहिए। नो, आई मस्ट नो, आई एम अ सन्यासी, आई हैव टेकन वाउ बिफोर माई गुरु, हाउ कैन आई डू? नो। तो हमें पता रहना चाहिए, प्रभुपाद अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैंने संन्यास ग्रहण किया है, मैंने अपने गुरु के सामने वचन लिया है संन्यास को आजीवन पालन करने का।
तो मैं ये विचार ही नहीं कर सकता, मैं ये करूँगा ही नहीं, संभव ही नहीं। माइंड में भी डिस्टर्ब, मन विचलित हो सकता है। माइंड्स बिजनेस इज टू बिकम डिस्टर्ब। मन का काम ही है वो डिस्टर्ब होता रहता है बार बार बीच बीच में। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, वो क्या करता है मन? संकल्प विकल्प, स्वीकार करना अस्वीकार करना चीज़ों को। बट आई शुड नॉट बी अंडर माई माइंड, लेकिन मैं अपने मन के नीचे नहीं हूँ। दैट इज कॉल्ड गोस्वामी, इसे कहते हैं गोस्वामी। नॉट सर्वेंट ऑफ द माइंड, मन का दास नहीं बनना। माइंड शुड बी सर्वेंट, दैट्स ऑल। मन को अपना दास बना के रखो बस, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो बहुत कठिन होगा। माया इज़ वेरी स्ट्रांग, सो आई मस्ट बी डिटरमिन्ड। क्योंकि माया इतनी दृढ़ है, मुझे भी बहुत दृढ़ रहना होगा अगर आध्यात्मिक जीवन जारी रखना है। परपोर्ट, लेटर प्रभुपाद एक्सप्लेन टू अदर डिसाइपल्स। बाद में हमारे इस कॉन्वर्सेशन के कुछ समय बाद प्रभुपाद जी ने अन्य शिष्यों से कहा, अर्जुन वेरी इंटेलिजेंटली अपॉइंटेड कृष्णा एज ए स्पिरिचुअल मास्टर। अर्जुन ने बुद्धिमानी के साथ कृष्ण को अपना गुरु बना लिया। बिकॉज एवरीवन इज इन परप्लेक्सिटी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जीवन के समस्याओं से हर व्यक्ति जटिल अवस्था में, पेचीदा परिस्थिति में पड़ा हुआ है। सो दिस वेरी थिंग हैपन टू अर्जुन। अर्जुन के साथ भी हुआ था ऐसा। एंड ही वांटेड टू गो टू स्पिरिचुअल मास्टर फॉर अ सोल्यूशन। तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना था समस्या का निराकरण ढूंढने। एंड द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर वॉज प्रेजेंट बिफोर हिम। और जो आदि गुरु हैं वो स्वयं उनके सामने खड़े थे, कृष्ण। देयरफॉर ही सबमिटेड, उन्होंने अपना प्रणिपात किया। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि। तो स्पिरिचुअल मास्टर्स ड्यूटी इज हाउ टू बेनिफिट द डिसाइपल श्रेयः। आध्यात्मिक गुरु का काम क्या है, कर्तव्य क्या है? मेरे शिष्य का श्रेय यानी अल्टीमेट बेनिफिट किस में है, उसके तरफ उसको मार्गदर्शन देना। श्रेयः प्रेयः, अल्टीमेट गुड, इमीडिएट गुड, उसमें से कौन सा देते हैं गुरु? श्रेयः। जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। Any reflections? Sorry it was long, but I hope you remember what you heard. What are the 1-2 points that you remember or you appreciated? अगर हम थोड़ा आपसे सेवा नहीं कर पा रहे तो जितना है उतना करना। हाँ, हमसे जो बनता है उतना हमारी क्षमता के अनुसार सेवा को जारी रखना है। ये खास करके डेटी वर्शिप के बारे में बोल रहे थे प्रभुपाद, लेकिन ये हर फील्ड में लागू होता है अलग अलग। आप अभी स्टडी कर रहे हो, क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार पूरा 100% डाल रहे हो उसमें? हो सकता है कि आपको मार्क्स इतने आए उतने आए, कुछ भी आए, लेकिन क्या आपने अपना 100% डाला था? तो कभी कभी हम बोलते हैं हाँ मैंने डाला था, लेकिन तुम्हारे शिक्षक को पूछ के देखो, वो बताएंगे नहीं डाला था। ये व्यक्ति क्या कहते हैं, शॉर्टकट्स मार रहा है। सो पुट योर हार्ट इनटू योर सर्विस, गिव इट योर बेस्ट। और हो सकता है वो क्षमता कम हो दूसरों की तुलना में, डोंट वरी, उसके लिए तुम चिंता नहीं करना। कोई भी डाउट है तो उसको हाँ, संशयों को गुरु के सामने प्रस्तुत करना आना चाहिए, उसका निराकरण ढूंढना चाहिए तुरंत। नहीं तो स्पिरिचुअल लाइफ क्या हो जाता है, अगर संशय मन में कैसे करना है समझ में नहीं आया है और हमने प्रश्न नहीं किया तो क्या हो जाता है? मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, बढ़ते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है क्या कर रहे हो उसमें रस भी नहीं आता है, अच्छे से करते भी नहीं है उसको। जैसे एक्सेलरेटर पे दबा रहा है और कोई ब्रेक भी दबा रहा है साथ में, गाड़ी कैसे जाएगा, उसका इंजन से धुआं निकलेगा सर। तो इसलिए प्रश्न पूछना आना चाहिए, सही प्रश्न। बहुत बार लोग मतलब बात करना में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कौन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बात नहीं करना?
शिष्य लोग को बात नहीं करने मिलता इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मिलता नहीं, आता ही नहीं कैसे सामने पेश करे आपने। तो वो भी जाके उनको ही बोलो ना, मेरे को वर्डिंग समझ में नहीं आते हैं कैसा बोलने का चीज़ों को, आप थोड़ा वर्डिंग ठीक कर देना मेरा, ये गड़बड़ ये चल रहा है मेरा कि ऐसा कुछ हो रहा है, अभी आपको जो बताना है बताइए। दैट्स ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चा के तोतली भाषा में कुछ बोलता है मम्मी के सामने, ओ यो 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 यो, तो मम्मी वो ढूंढ के निकलती है, वो बोल रहा है कि उस बच्चे ने मेरे को तंग किया है। तो ऐसा ही है हमारा आध्यात्मिक गुरु के साथ। तीसरा कोई व्यक्ति सुनेगा उसको समझ में ही नहीं आएगा कि इनका चल क्या रहा है, लेकिन वो शिष्य और गुरु को बराबर समझ में आता है, उनको मालूम है उनका क्या चल रहा है। दे क्लियरली दो। और कोई What do you need to get determination in life? Two things, purity and good association. अपनी शुद्धता को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और सत्संगति में रहिए। जिनके पास डिटर्मिनेशन है उनसे बोरो कर सकते हैं आप। उनके संगति में रहने से, जैसे आपको अकेले उठने के जप करने नहीं होता है, तो एक ऐसे मित्र के साथ रहिए जो रोज उठता है सुबह। जितने हमारे संस्कार हम ठीक रखेंगे उतना डिटर्मिनेशन बढ़ता जाएगा। ये शाम तो अंतगतम पापम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। So good association and increased sukruti gives us better and better determination in life. दो पॉइंट अच्छे लगे। शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हम अपने कर्तव्य समझ पाते हैं। हाँ, शास्त्र अध्ययन करने से हम अपने कर्तव्यों को जान पाते हैं, उनको ठीक से कर सकते हैं। शास्त्र अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा माइंड तो डिस्टर्ब करता है हमको, लेकिन हमें माइंड का दास नहीं बनना। करेक्ट। माइंड्स बिजनेस इज टू गेट डिस्टर्ब्ड। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे मन का प्रॉब्लम क्या है, विचलित रहना। कुछ एक हर दिन उसको एक नया टॉपिक लगता है कुछ। तो आज मेरे को क्यों डिस्टर्ब रहना है, क्योंकि मैं सुबह उठाया क्यों गया, मेरे को आज नहीं सोना, मेरे को सोना था, ये लोग फालतू में तंग कर रहे हैं। या फिर आज का कारण क्या है? आज का कारण है कि मेरे को झाड़ू मारने के लिए बोला, पोछा मारने के लिए बोला, बर्तन साफ करने वाला। चलो अभी दिन भर मैं डिस्टर्ब रहूँगा ये टॉपिक लेके। तो ऐसे अगर हम जिएंगे कितने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे लाइफ में। माइंड इज सर्चिंग फॉर रीजंस टू बी डिस्टर्ब, थ्रू आउट डे इट इज स्कैनिंग, फिर एक कोई तो कारण पकड़ लेता है वो, फिर पूरा दिन खराब करता है हमारा। हमको क्या करना है? भीम बकासुर स्टोरी। माइंड इज लाइक बकासुर, वी आर लाइक भीमा। हम अपना साधना भक्ति प्रेम से कर रहे हैं, सुबह उठ के रात को सोने तक, नो प्रॉब्लम। जितना आके वो मार रहा है, पीट रहा है, चलते रहे। मैं अपना काम छोड़ने वाला नहीं। तो दैट इज द आइडियल वे टू डील विद द माइंड। भीम बकासुर पता है ना? कितना प्रयास किया बकासुर ने भीम को विचलित करने का, और भीम अपना प्रसाद खा रहा है। वो बोल रहा है भैया तू, तेरे को जो करना है कर, मैं तो प्रसाद खाना छोड़ूंगा नहीं। फिर सब पूरा होने के बाद भीम ने बोला अभी क्या चाहिए तेरे को, फिर उसको ठोक पीट के सीधा कर दिया। तो ऐसे हमें मन के साथ डील करना है। और कोई? और ये जो लाइंस थे ना, पत्नी को पति को फॉलो करना है, उसमें ही उसका सुख है, उसको शांतिपूर्वक रहना है वगैरह वगैरह, वो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस थे। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? हाँ, हमें अपने गुरु के आदेश को पालन करके प्योर डिवोटी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमको ऐसा डिमांड नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से कि तुम मेरे को सबमिसिवली 100% फॉलो नहीं करती हो, यू आर अ डेविएंट। वो हंसेगी आपके ऊपर, वो बोलेगी व्हाट, हाउ मच परसेंटेज आर यू फॉलोइंग? मेरे को डेविएंट बोल रहा है। You know, जैसे राधिका बोल रही थी ना, एवरीबडी वांट्स वाइफ लाइक अ सीता, बट इज ही लाइक अ रामचंद्र हिमसेल्फ? क्या वो खुद भगवान रामचंद्र के जैसा है?
है नहीं है, वो कोसों दूर है वो। तो यू डोंट वरी अबाउट देयर पार्ट, यू वरी अबाउट योर पार्ट। तुम अपने ऊपर फोकस रखो। सेंस कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल एंड वैलर, शौर्य, ये एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड वर्क, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं पुरुषों के लिए। आत्मसंयम और वीर्य, वीर प्रभु, वीर्य। तो आत्मसंयम यानी अपने सेंसेस माइंड पे कंट्रोल रख पाना, एंड वीर्य मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस गुड वर्क इन एनी सर्कमस्टेंस। उसके लिए स्पेशल पोटेंसी लगता है। लात मारल तिकड़ पानी काढल, सो मराठी में बोलते हैं। तो ये दो क्वालिटीज से गर्ल्स इंप्रेस होती है, दे लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। एंड बॉयज गेट इम्प्रेस्ड बाय टू क्वालिटीज, चैस्टिटी एंड सेटिस्फैक्शन। अगर वो लड़की जो है वो चेस्ट है, शुद्ध चरित्र है, और वो संतुष्ट है, जिस कंडीशन में रखा जाता है उसमें ही खुश है, हैप्पी इन एनी सर्कमस्टेंस। तो जब पुरुष के पास वो दो गुण होते हैं तो स्त्री उसकी गुलाम बनने के लिए तैयार होती है। जब स्त्री के पास ये दो गुण होते हैं तो पुरुष उसका गुलाम बनने के लिए तैयार होता है। गुलाम इन अ गुड सेंस, दिस इज लाइक इन लव, दे आर रेडी टू बिकम कंट्रोल्ड बाय अदर। तो इसलिए गुरुकुल में ट्रेनिंग क्या है आपको? सेल्फ कंट्रोल एंड सेंसिटिविटी, ये मेन ट्रेनिंग है आपका। और जिस किसी भी मैरिज में गड़बड़ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके चार ही कारण रहते हैं, ज़्यादा कारण नहीं। सेल्फ कंट्रोल वॉज लैकिंग, सेंसिटिविटी वॉज लैकिंग, या फिर चैस्टिटी वॉज लैकिंग, एंड satisfaction in any condition of life, that was lacking. सारे डाइवोर्स केसेस का चतुसूत्री इधर ही है, इसमें ही सब समराइज किया जा सकता है। तो हमको ये चारों गुण डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है? यही गुरुकुल का ट्रेनिंग है। और जैसे पति और पत्नी की बात हुई, वेरेवर माय हस्बैंड गोज आई गो, और जो भी अन्य भी उनके रूल्स रेगुलेशंस, वो हमें गुरु और शिष्य के संबंध के तहत भी देखने आना चाहिए कि वी फॉलो आवर स्पिरिचुअल मास्टर, वी डोंट केयर 10 अदर पीपल सेइंग 10 अदर थिंग्स, वी जस्ट स्टिक टू व्हाट आवर पाथ इज, सो दैट कीप्स अस अनडिस्टर्ब्ड एंड वी डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुजन प्रभु की। हरे राम।